वहीं लखनऊ में सहारा शहर पर एलडीए बुलडोजर चला सकता है। दरअसल सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड को लीज पर दी गई 100 एकड़ जमीन का कॉन्ट्रैक्ट एलडीए कैंसिल करने की तैयारी में है। आज एलडीए की बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। यदि प्रस्ताव पास होता है तो कानूनी कार्यवाही शुरू हो जाएगी। उसके बाद 100 एकड़ जमीन का आवंटन निरस्त कर यहां हुए अस्थायी और स्थायी निर्माण को तोड़ा जाएगा। आरोप है कि यहां पर अवैध तरीके से सहारा शहर बनाया गया है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर यहां बड़े स्तर पर पौधारोपण कर जंगल डेवलप का प्रस्ताव बोर्ड में लाया जा रहा है। गौरतलब है कि 100 एकड़ ग्रीन बेल्ट जमीन को सशर्त सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड को 28 फरवरी 1995 को दिया गया था। शर्त रखी गई थी कि 50% भूमि नर्सरी के रूप में प्रयोग करे, जॉगिंग ट्रैक बनाए, बच्चों के खेलने का उपकरण लगाए। लेकिन 29 साल बीत जाने के बाद भी सहारा इंडिया की ओर से इस जमीन पर ग्रीन बेल्ट डेवलप नहीं किया गया। इससे कॉन्ट्रैक्ट निरस्त करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो प्रस्ताव पास होने के बाद कानूनी कार्रवाई होगी। तो सहारा इंडिया पर शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप है। तो सहारा शहर पर चल सकता है एलडीए का बुलडोजर। तो 100 एकड़ जमीन की लीज कैंसिल करने की तैयारी। एलडीए की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया सीधे जुड़ गए हैं। घनश्याम, क्या कुछ इस खबर पर ज्यादा जानकारी? देखिए कविता जी, सहारा श्री की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। दिवंगत सहारा श्री के जो भी प्रोजेक्ट थे उस प्रोजेक्ट पे लगातार ग्रहण लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तक वो जिंदा थे तब तक वो संघर्ष करते रहे। अंततः उनका देहावसान हो गया और अब जो है 2 दिन पहले सहारा के सभी ठिकानों पे ईडी ने छापेमारी की थी और ईडी की जो कोलकाता टीम विंग थी उन्होंने छापेमारी की थी। और आज जो है एक बड़ी कार्रवाई करने की कार्य योजना एलडीए ने बना लिया है। आज एलडीए बोर्ड का बैठक है और उस एलडीए बोर्ड की बैठक में एक बड़ी जो है एक बड़ा प्रस्ताव लाया जा रहा है। जिस प्रस्ताव में मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है सहारा श्री का, उस बिल्डिंग को जमीन जोज और अपने पक्ष में लाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। दरअसल 29 साल पहले ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है 100 एकड़ इसमें एलडीए का है, 170 एकड़ जो है उसमें नगर निगम का है। यानी पूरे 270 एकड़ की बात करें, ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो ये कैंपस बड़ा हुआ है। और इसमें अगर हम बात करें तो 1994-95 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार राज्य में हुआ करती थी उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने सहारा श्री को ये समझ लीजिए कि सरकार की तरफ से गिफ्ट मुहैया कराया था। हालांकि नियम जो थे वो नियम का अनुपालन नहीं किया सहारा ग्रुप ने। सहारा ग्रुप को ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इनको 30 साल के अंदर अगर बात करें तो जो अगले 30 साल में इसको रिन्यूअल हर 30 साल में करना था। एलडीए की जो शर्त थी, क्योंकि ये सशर्त दिया गया था, उसमें जॉगिंग ट्रैक बनाने की बात कही गई थी, बच्चों के खेलने के लिए उपकरण लगाने की बात कहे गए थे, फव्वारे लगाने की बात कही गई थी, ग्रीन बेल्ट की विज्ञापन पट्टिका लगाने की बात की गई थी। इसके अलावा जो वृक्ष है, वृक्ष लगाने के लिए 30 साल तक का समय दिया गया था कि यहाँ पे ये सब सारी चीजें लिखेगी। लेकिन अभी जो तस्वीर आपने देखा कविता, यहाँ पे वो कॉर्पोरेट ऑफिस बना करके रखा। यानी जिन शर्तों पे इन्होंने सरकार से लीज पे ये जमीन लिया उन शर्तों को दरकिनार करके 270 एकड़ की ये जमीन सरकारी है, नगर निगम की 170 एकड़, 100 एकड़ की अगर बात करें तो वो एलडीए का है। अब वो नियमों के विरुद्ध 1997-95 में इन्होंने लिया था। 1997 में दिवाकर त्रिपाठी एक नगर आयुक्त हुआ करते थे, उन्होंने लीज को निरस्त करने का नोटिस जारी किया था इस सहारा ग्रुप के जो बिल्डिंग दिख रही है इस ग्रुप के खिलाफ।
क्योंकि ये वो जो नियम इनके लिए बनाया गया था वो नियम का अनुपालन ही नहीं कर रहे थे। फिर अब क्या हुआ कि ये लोग सिविल कोर्ट में चले गए। सिविल कोर्ट में तब से लेकर के मामला अभी तक चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है। अभी कानूनी दावपेच में सहारा ग्रुप ने इस मामले को पूरी तरीके से उलझा दिया। लेकिन चूंकि 30 साल में ही रिन्वॉल्व होने हैं, ऐसे में अब सहारा के सामने बेहद मुश्किल भरा वक्त आ गया है। अब अगर एलडीए ये प्रस्ताव पारित कर ले जाता है कि अब इस लीज को कैंसिल करना है, तो अब वो महज एक साल में ही वो कैंसिल हो जाएगा। चूंकि 29 साल पूरा हो गया, 30 साल होने को है और इस 30 साल में का ही रेंट होता है, 30 साल का ही लीज होता है सरकार और इस सहारा के बीच में। तो ऐसे में अब जो है 29 साल बीत जाने के बाद नियमों का पालन नहीं करने के चलते जो है एलडीए अब ये प्रस्ताव लाने जा रही है आज, जिसमें ये लीज को निरस्त करके इस यहाँ पे पूरे जो जायदाद है, पूरी जो प्रॉपर्टी है अपने लिए करने के लिए। इसके पहले भी कई तरीके का जो है विरोधाभास यहाँ पे देखने के लिए मिला और उसमें सबसे बड़ी बात है कि 2012 में सहारा शहर को सेबी ने जो मामला उनके मनी लॉन्ड्रिंग का उनके खिलाफ तमाम लगभग दर्जनों कई दर्जन मुकदमे चल रहे थे, मामले चल रहे थे कोर्ट में, सेबी में भी जो मामले चल रहे थे उसमें सेबी ने सहारा शहर के सभी मामले को, जमीनों को कुर्क कर लिया था, जिसमें इस बिल्डिंग को भी कुर्क कर लिया गया था। लेकिन बाद में फिर नगर निगम ने सेबी के सामने समक्ष जो है उचित फोरम में रखा कि ये जमीन जो आपने कुर्क किया है वो सहारा शहर का नहीं है, सहारा शहर ने कब्जा किया है, वो जमीन नगर निगम का है। वो मामला भी ये चल रहा था। पूरा प्रकरण अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करें तो 30 साल ये पहले लाइसेंस दिया गया था सहारा शहर को और सशर्त दिया गया था, कोई भी शर्त इसको पूरा नहीं किया गया। अलबत्ता ये भी आरोप लगते रहे कि 270 एकड़ के जगह पे लगभग 350-400 एकड़ पे सहारा शहर ने कब्जा करके रखा है। यानी जो जिन शर्तों पे 270 एकड़ मिला था नगर निगम से और एलडीए से, उसका अनुपालन, उसका पालन करना तो दूर, उसके एवज में लगभग 350 एकड़ पे इनका कब्जा है। बैरिकेडिंग करके इन्होंने अपने पक्ष में रख लिया है और पीछे का रास्ता जो तस्वीरें में हम लोग दिखा पा रहे होंगे, उन रास्तों पे जो हाउसिंग का आवासीय डेवलपमेंट भी करना था, एक भी बिल्डिंग नहीं बन पाई है। हालांकि इसका नगर निगम का जो आरोप है उसको सहारा ने मना कर दिया, उसको नकार दिया। उन्होंने कहा कि 800 करोड़ से ज्यादा रुपए लग गए हैं इस मामले में, इसलिए इसमें हमारी गलती नहीं है। अगर बात करें तो 22 अक्टूबर 1994 को जमीन विकसित करने के लिए लाइसेंस दिया गया था। 1997 में नगर निगम ने शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस कैंसिल कर दिया। इसके विरोध में सिविल कोर्ट सहारा ग्रुप चला गया। न्यायालय ने नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी और उसके बाद 130 एकड़ की जमीन आवासीय योजना विकसित करने के लिए दी गई और उस पर 40 एकड़ की जमीन ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए दी गई। 6.57 करोड़ रुपए का अनुबंध के तहत लिए गए। 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सेबी की ओर से सहारा शहर की जमीन कुर्क करने की सूचना नगर निगम को दी गई और इस पर 8 मई 2013 को तत्कालिक नगर आयुक्त की ओर से सेबी अध्यक्ष को पत्र लिखा गया, जिसमें यह कहा गया कि जमीन का मालिक नगर निगम है। मतलब एक दोहरा मुकदमे में फंसा करके सहारा ग्रुप ने इस जमीन को अपने पास कब्जे में रखा। इसके अलावा आर्बिट्रेशन का भी मामला सहारा इंडिया हाउसिंग और नगर निगम के बीच में चल रहा है। कुल मिला जुला करके अगर हम बात करें कविता जी, तो ये जो पीछे बिल्डिंग आलीशान मकान दिख रहा है जिसमें सहारा श्री रहा करते थे, यही से इनका बिजनेस चलता था। ये असल में जिन शर्तों पे मुलायम सिंह यादव से इनकी अच्छी गहरी संबंध था, ये भी बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव के रहमो करम पर ही सहारा ग्रुप इतना तेजी से बढ़ा, इतनी तेजी से काम किया। तो ऐसे में 1995 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी तो वो सरकार खत्म होने के पहले, मतलब मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री पद से जाने के पहले ये नगर निगम और एलडीए के द्वारा ये 2 लीज सहारा श्री को दे दिया गया था, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में ये मामला अभी भी चल रहा है, चाहे वो सिविल वाद हो, सुप्रीम कोर्ट हो। अब चूंकि इसके इतर एलडीए ने अपना एक अलग रुख अख्तियार कर लिया। उसने कहा कि ठीक है, जो कोर्ट में चल रहा है, जो मामला चल रहा है, लेकिन हमारा ये स्वविवेक है, हमारा ये स्वाधिकार है। उस अधिकार के तहत हम जो है आज जब बोर्ड की एलडीए बोर्ड की बैठक होगी उसमें एक प्रस्ताव रखा जाएगा जिसमें जो 100 एकड़ जमीन एलडीए की तरफ से सहारा ग्रुप को दिया गया है उस लाइसेंस को निरस्त करने की बात कही गई है। तो आज एक बड़ा दिन है सहारा ग्रुप के लिए, एलडीए के लिए और पीछे जो बिल्डिंग आलीशान बिल्डिंग दिख रही है यहाँ के लिए। जी कविता जी। बिल्कुल घनश्याम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।